स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो सारे बच्चे पिछले वीडियो जो नहीं देखे उनसे रिक्वेस्ट है जाके देख लो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल वीडियो था वो मैंने समझाया था, बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट समझाया था। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। देखो तो बच्चों ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। ओके, सवाल में यहाँ पर लिखा हुआ है ए मोटर बोट गोज डाउन स्ट्रीम। एक मोटर बोट है जो कि वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है और कवर कर रहा है डिस्टेंस कितना, कवर्ड डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस कवर करता है 4 घंटे में। ओके अच्छा, वाइल इट कवर द सेम डिस्टेंस, वही सेम डिस्टेंस वो अपस्ट्रीम फिर ट्रैवल करता है कितना, उसको वो कितना ट्रैवल करता है वो 5 घंटे। मतलब कहने का मतलब डाउन स्ट्रीम ट्रैवल करता है 4 घंटे, अपस्ट्रीम ट्रैवल करता है वो कितने घंटे ना 5 घंटे। अगर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमें गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर हमें गिवन है, तो हमें भाई पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर, तो स्थिर पानी में स्पीड क्या होगा जो मोटर बोट का। ओके तो बहुत इजी है, देखो कुछ नहीं है, बहुत इजी है। तो पहले क्वेश्चन को हम समझ चुके हैं, क्वेश्चन ये बोल रहा हूँ और एक बार मैं समझा दूँ, समझाते हुए चलूँगा अब लिखूँगा, ठीक है। बोल रहा है कि मोटर बोट जो डाउन स्ट्रीम जा रहा है कवर से डिस्टेंस इन 4 घंटे में कवर करता है। जैसे मान लो, मैं आपको डायग्राम करके भी बता देता हूँ। मान लो इस जगह पे है मोटर बोट, इस पोजीशन पे है, मान लो ये आपका ये रहा मोटर बोट, ठीक है। यहाँ ये इसको मैंने बोट बना लिया, इस पोजीशन पे आपका बोट है और ये पानी है, आप समझ लो इस चीज़ को, ये मोटर बोट है। ओके, अब ये मोटर बोट क्या कर रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है। डाउन स्ट्रीम मतलब मान लो पानी, बोट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो पानी का भी जो पानी यहाँ पर मैं अभी ड्रॉ कर लेता हूँ, जो पानी है उसका डायरेक्शन भी क्या है आपका, इसको रेड पेन से दिखाते हैं। मतलब ये बोट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और जो पानी जो बह रहा है उसको यहाँ, ये देखो नीचे मैंने पानी किया, तो जो पानी जो बह रहा है ना ये भी इसी डायरेक्शन में बह रहा है। मतलब बोला ना डाउन स्ट्रीम बोला है हमें, तो पानी बह, अब नाव जा रही है आगे आगे जा रही है यहाँ पर जा रही है। अच्छा, तो यहाँ पर नाव जब गई, अब देखो सिंपल सी बात है, समझना है इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट है। ये रही नाव हमारी, ये हमारी नाव है। ओके, नाव पानी में, देखो देखो हमें बोला है कि नाव जो है ना, जो बोट है हमारा वो डाउन स्ट्रीम में है। तो डाउन स्ट्रीम में मतलब सेम डायरेक्शन में, पता ही है डायरेक्शन, मतलब बोट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में वही सेम है, इधर सॉरी बोट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, और जो हमारा जो पानी जो बह रहा है ना इसी डायरेक्शन में ही बह रहा है, क्योंकि बोला है डाउन स्ट्रीम। ओके अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बोट आगे जा रही है, बोट यहाँ पर आगे चली गई, मतलब पानी में ही जा रहा है, ये पानी ही है, आप यहाँ पर ड्रॉ कर दो पानी, तो पानी में ही जा रही है, बोट आगे जा रही है। अच्छा, गई यहाँ पर गई, उसको 4 घंटे लगे कुछ डिस्टेंस कवर करने के लिए, ठीक है। तो बच्चों अब जो बोट, समझना ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जो बोट जो ट्रैवल कर रही है, पानी में ट्रैवल कर रही है, तो पानी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, बोट का डायरेक्शन है, तो अभी पानी जो, अब तो ये जो बोट का जो स्पीड होगा क्या होगा बताओ। अब मैंने बोट को उठा के यहाँ पर रखा है, मैंने बोट अब इस पानी में बह रही है, अब जो बोट है ना इस पानी में बह रही है, तो अभी ये जो बोट का स्पीड तब कितना होगा, ये जो बोट जो अभी पानी में बह रही है ना इसका स्पीड कितना है बताओ मुझे। ये जो बोट जो पानी में अभी तैर रही है ना, तो बोट तो अभी डाउन स्ट्रीम में चल रही है, बोट अभी डाउन स्ट्रीम में चल रही है, तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, तो बोट की स्पीड तब यहाँ पर कितनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, समझो इस चीज़ को, कितना हो जाएगा। देखो हम यहाँ पे देखो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमें गिवन हो गया 3 किलोमीटर पर आवर में बह रही है स्ट्रीम, मतलब हमें ये जो है ना यहाँ पर ये जो पानी दिख रहा है आपको, ये इस डायरेक्शन में बह रही है ना, मैं कहा कि इस डायरेक्शन में बह रही है, तो कितने स्पीड में बह रही है पानी, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में बह रही है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में बह रही है ये जो पानी जा रही है। ओके, और जो पहले जो बोट थी पहले, अब तो बोट का स्पीड पहले कितना था, मतलब बोट का स्पीड स्टिल वाटर में, मान लो बोट को मैंने पानी में अभी तक उतारा नहीं है अभी तक, ठीक है। बोट का पहला, अगर बोट स्टिल वाटर में चलती, मतलब पानी मूव नहीं कर रहा है, स्टिल वाटर में चलती, तो बोट की स्पीड कितनी होती, x किलोमीटर पर आवर है, ये बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर है। बट अब तो बोट इसमें पानी के अंदर चल रही है, पानी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, बोट का स्पीड भी इसी डायरेक्शन में, तो अब बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है बच्चों, x+3 नहीं हो जाएगी। मैंने कहा था कि बोट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और ये पानी का स्पीड, ठीक है, ये ऐड हो जाएगा, तो अब बोट कितनी स्पीड में जा रही है बच्चों, x+3 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जा रही है, इस पानी के अंदर तैर रही है। अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ बच्चों अभी जो बोट पानी के अंदर जो तैर रही है, जो कि डाउन स्ट्रीम में तैर रही है, अब उसकी स्पीड तब कितनी है, कितनी स्पीड में तैर रही है, कुछ तो स्पीड में मेंटेन करके तैर रही होगी ना, कितना ना x+3 स्पीड x+3 किलोमीटर पर आवर स्पीड उसने मेंटेन किया है। तो x+3 किलोमीटर पर आवर स्पीड मेंटेन करते हुए उसने कितने घंटे चला, मतलब मैं कह सकता हूँ कि x+3 किलोमीटर पर आवर का स्पीड मेंटेन करके नाव कितने घंटे चली है, ना टाइम कितने घंटे चली है बच्चों, ना 3 घंटे, जो 4 घंटे चली, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नाव कितने घंटे चली है, 4 घंटे चली है, नाव चली है 4 घंटे।
तो ऑब्वियसली x + 3 km/h स्पीड मेंटेन करते अगर 4 घंटे चली है नाव, तो यहाँ से कुछ तो डिस्टेंस कवर किया, मान लो नाव यहाँ पर आ गया, कुछ तो डिस्टेंस कवर किया ही होगा ना, ऑब्वियसली किया होगा कुछ ना कुछ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो कवर किया, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक, तो मान लो यहाँ से इस पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँच गई नाव, मतलब x + 3 km/h स्पीड मेंटेन करते हुए उसको लगा टाइम लगा 4 घंटे, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट को उसने पहुँच डिस्टेंस कवर की। तो ये जो ए पॉइंट से बी पॉइंट को उसने कितनी दूरी तय की, कितनी डिस्टेंस कवर की, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना था, मतलब जो पानी तैर रही मतलब जो नाव तैर रही थी पानी में, कितने स्पीड में तैर रही थी, x + 3 में स्पीड में तैर रही थी नाव, और कितने समय उसको लगा बच्चों, 4 घंटे लगे। तो ये डिस्टेंस कवर नहीं हो गया आपका 4x, इसको सॉल्व कर दो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के साथ, 4x + 12 ये हो गया आपका डिस्टेंस कवर। मतलब नाव यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर की है, 4x + 12 डिस्टेंस कवर की है। अब वही नाव फिर दोबारा इधर से आ रही है, तो और एक डायग्राम यहाँ पर समझ जाओ, यहीं पर करता हूँ। मतलब अब वही नाव सेम डिस्टेंस, मतलब ये इतना ही डिस्टेंस, कितना यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों डिस्टेंस कितना है हमारा, 4x + 12 है, कितना है 4x + 12 है। अब इतना ही डिस्टेंस वो कवर फिर से कर रही है, इतने डिस्टेंस फिर से वो कवर कर रही है, ठीक है, बट अब अपस्ट्रीम में कवर कर रही है, कितना सेम डिस्टेंस कवर कर रही है बट इन अपस्ट्रीम। तो देख लेते हैं कितना होगा, अपस्ट्रीम में कितना कर रही है वो हमें देखना है। तो अब वही सेम डिस्टेंस, मतलब उतना ही डिस्टेंस कवर करना है बट अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में अभी ये जो स्पीड पहले x + 3 था, अब उसका स्पीड कितना हो जाएगा बच्चों, सिंपल से x - 3 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और उसको अपस्ट्रीम में कितना घंटा लगा है, 5 घंटे लगे, और टाइम लगा है बच्चों कितना, 5 घंटे लगे हैं। तो आराम से बच्चों फिर आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो कि नहीं, आराम से आप डिस्टेंस निकाल दो। तो ये आपका होगा डिस्टेंस कवर्ड इन डाउनस्ट्रीम, और ये आपका निकलेगा, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा डिस्टेंस कवर इन अपस्ट्रीम, ठीक है। अब इसको कर देना, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करो x - 3, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5x - 15। तो ये बच्चों हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन अपस्ट्रीम एंड हियर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट इन डाउनस्ट्रीम। अब ये दोनों डिस्टेंस बच्चों क्या है, ऑब्वियसली दोनों डिस्टेंस क्या है बच्चों, आपस में बराबर है, कि ये जो देखो 4x + 12 जो है ये वही है, ठीक है, सिंपल। अच्छा ये दोनों तब अलग अलग क्यों दिख रहे हैं तब, क्योंकि अलग अलग इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये डाउनस्ट्रीम में गया, ये अपस्ट्रीम में गया है, ये डाउनस्ट्रीम में चला जा रहा है, ये अपस्ट्रीम में जा रहा है, बट डिस्टेंस तो दोनों का सब सेम कवर किया है ना, तो ये दोनों तो इक्वल होना चाहिए। तो यही आपका इक्वेशन बन गया, तो 5x - 15 = 4x + 12। तो ये आपका हो गया इक्वेशन, दोनों डिस्टेंस सेम है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे आपका आंसर निकल जाएगा। तब इसको हम फेयर में करेंगे, इसको मैंने यहाँ पर रफली अभी समझाया आपको, आई होप आप समझोगे बच्चों इस कॉन्सेप्ट को। अब हम ये आपका डायग्राम सब समझ में आ गया, मैं कोई इक्वेशन बना के दिखा भी दिया कैसे हो गया, ओके। यहाँ मुझे अपस्ट्रीम के लिए अलग से डायग्राम बनाना चाहिए, बट आप समझ चुके हो, आप चाहो तो और डायग्राम बना के देख लेना कि जब उस तरफ से आ रही है, बट मैं वो कॉन्सेप्ट समझा दिया, ओके। चलो सॉल्व करते हैं। अब मैं बच्चों स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ, अब थोड़ा ध्यान दो, ओके। देखो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, हमें स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर ही पूछा है ना, तो हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड कितनी है, उसको मान लेते हैं बच्चों x km/h मान लेते हैं, मतलब स्टिल वाटर, पानी अभी तक स्थिर है। लेट द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर x km/h है, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसको मैंने x मान लिया। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमें गिवन है ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन में, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम गिवन है, कितना गिवन है, पानी की स्पीड गिवन है कितना, 3 km/h गिवन है हमें, ओके। अच्छा तो सिंपल सी बात है, तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम तब क्या होगी, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम क्या होगी, फॉर्मूला बच्चों मैं यहाँ पर नीचे लिखता हूँ। स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम क्या होगा फॉर्मूला ना, स्पीड ऑफ, मैंने सिखाया था, कहाँ गया मेरा, एक मिनट रुको मैं आपको दिखाता हूँ, जो भी मैंने लिखाया था फॉर्मूला वही फॉर्मूला बच्चों मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं कुछ नया यूज़ नहीं कर रहा हूँ। देखो स्पीड ऑफ बोट इन स्पीड, इसको मैंने x माना, इसको मैंने मतलब इसको मैंने इसको x माना है, इसका वैल्यू तो हमें गिवन है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम की वैल्यू हमें गिवन है। तो पहले मैं डाउनस्ट्रीम निकालूंगा फिर अपस्ट्रीम निकालूंगा। क्या था फॉर्मूला हमारा, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो वही तो कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम क्या है फॉर्मूला, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम,
स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ओके, यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट किया। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर मैंने कितना लिया बच्चों, x, तो यहाँ पे x लिख दो, प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 3 है, तो ये हो गया x + 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या निकला बच्चों, ये x + 3 किलोमीटर पर आवर क्या निकला, स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक से, ये निकला हमारा स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। कितना निकला, x + 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, अच्छा, अब तो डिस्टेंस कवर भी निकाल दो। डिस्टेंस, अब इतना स्पीड मेंटेन करते हुए कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो निकाल दें। डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम इन कितना घंटा, डाउन स्ट्रीम कितना, 4 घंटा। 4 घंटे में कितने डिस्टेंस कवर की करेगी। डिस्टेंस क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे पूरा फुल लिख दो, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, x + 3 इनटू टाइम कितना है, 4 घंटे लगी है ना, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई करो, इसको हो गया आपका होगा 4x + 12। इतना किलोमीटर, ये आपका किलोमीटर, इतना डिस्टेंस है। ओके, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं बच्चों। ओके, अब देखो यहाँ पर हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बताओ, अब हम वही लिखेंगे, सेम चीज़ें लिखेंगे। डिस्टेंस, नहीं पहले अपस्ट्रीम का निकाल लेते हैं, डिस्टेंस अब नहीं, पहले अपस्ट्रीम का निकाल लेते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन, जो अपस्ट्रीम, हाँ, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम क्या निकला, वही सेम फार्मूला, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, देखो अपस्ट्रीम का क्या फार्मूला था बच्चों, यहाँ पर मैंने सिखाया था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमने कितना माना, x माना, तो यहाँ पे x लिखो, माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमें पता है कितना है, 3 है, तो x - 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, तो ये निकला स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम हमारा x - 3 किलोमीटर पर आवर निकला। अब मैं डायरेक्ट ये लिखता हूँ कि डिस्टेंस कवर कितना, डिस्टेंस इतना स्पीड मेंटेन करते हुए कितना डिस्टेंस कवर करती है वो निकालेंगे हम। डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट, तो डिस्टेंस कितना कवर की बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में, इन कितने चलिए 5 घंटे, 5 आवर्स। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, वही स्पीड कितना है, x - 3, टाइम कितना है, कितने घंटे चलिए 5 घंटे। इसको सॉल्व कर दो बच्चों, कितना आ जाएगा 5x - 15। ओके, अभी हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है कि डिस्टेंस आर सेम, कवर सेम डिस्टेंस, cover same distance in downstream and cover same distance in downstream and upstream। ठीक है, तो यहाँ पर therefore करते हुए इक्वेशन बना दो, दोनों सेम डिस्टेंस जो कवर कर रही है, तो 4x + 12 जो होगा वो बराबर होगा किसके साथ, ये आपका किलोमीटर है, ठीक है बच्चों, ये बराबर आपका 5x - 15 के साथ बराबर होगा। सॉल्व कर दो, 4x हो गया, इधर लाओ तो ये -5x हो जाएगा, इक्वल टू -15 - 12, दैट इम्प्लाइज यहाँ 5 में से 4 गया कितना, 1 -1x इक्वल टू यहाँ पर हो जाए आपका -27। तो नेगेटिव कैंसिल हो गया बच्चों, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकली, 27। x की वैल्यू कितनी निकली, 27। तो
तो यहाँ लास्ट में लिख दो अब स्पीड। तो एक्स क्या था, एक्स को क्या माना था हमने, एक्स क्या माना था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वही निकला हमारा। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब बोट जब स्टिल वाटर में चलती है तो 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलती है। अगर वो डाउन स्ट्रीम में जाओ, अब उसको मैं ला के स्टिल वाटर नहीं, अब इसको ला के बहते हुए पानी में उसको रख दूँ नाव को, तब उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, अब इसको ऐड कर देख सकते हो, 30 हो जाएगी, x + 3 मतलब सॉरी हाँ, मतलब डाउन स्ट्रीम में कितने हो जाएगा, अगर पानी की स्पीड कितनी थी 3 थी, देखो जब नाव पानी के अंदर नहीं चल रही थी, जब स्टिल वाटर में चल रही थी तो स्पीड कितनी यहाँ पर हमारी निकली ना 27 किलोमीटर पर आवर। अब पानी की स्पीड कितनी थी 3 किलोमीटर पर आवर थी, तो इसको अब पानी 3 किलोमीटर पर आवर में स्पीड में बह रही है, अब 27 किलोमीटर पर आवर की नाव चल रही है स्टिल वाटर में चल रही है। अब उसको 3 किलोमीटर पर आवर के बहते हुए पानी में, समझना चीज़ को, 3 किलोमीटर पर आवर के बहते हुए पानी में मैं अब जो नाव को उतार देता हूँ। तो पहले जो पानी पहले जब नाव कितने में चल रही थी 27 किलोमीटर पर आवर चलती स्टिल वाटर में, पानी का स्पीड कोई नहीं था, अब पानी का स्पीड है कितना है 3 किलोमीटर पर आवर है। अब उसमें उसको मैं ला के डाल दूँ तो क्या होगा, तो बोट की स्ट्रीम, एक बोट अपना स्पीड मेंटेन कर रहा है, बोट की स्पीड और पानी की जो स्पीड 3 थी उसको ऐड कर दें कि 30 किलोमीटर पर आवर चल रही थी तब डाउन स्ट्रीम में, तब डाउन स्ट्रीम में चल रही थी, प्लस करने में तो डाउन स्ट्रीम, और माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ पर x - 3। तो यहाँ पर अगर कोई पूछे, मान लो सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि बताओ स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, तब उसका रियल वैल्यू तब कितना होगा। अगर यहाँ पूछ लेता मान लो कि स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम तब कितना, तब बोलते 30 किलोमीटर पर आवर। अगर अप स्ट्रीम आपसे पूछते तब बोलते कितना 27 - 20 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा आपका। ओके 24 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जब चल रही थी अप स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम में 30 में चल रही थी। और जब स्टिल वाटर में थी, जब पानी फ्लो नहीं कर रहा था, जब स्टिल वाटर में चल रही थी नाव, तो सिर्फ 27 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चल रही थी। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 27 किलोमीटर पर आवर। ये बच्चों होगा आपका आंसर। ठीक है, चीज़ों को समझो, ये कॉन्सेप्ट, ये जो पढ़ाई है ना ये पूरा कॉन्सेप्चुअल है। ओके ठीक है, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपको समझा भी दिया, प्लस आपको नोट्स भी यहाँ पर अच्छी तरह स्टेटमेंट के साथ मैंने आपको लिखे यहाँ पर दिखा दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ओके, आई होप आप समझे होगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो में इतना ही। चलो बाय।